नमस्कार। मैं शशांक दुबे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के सभी विप्रजनों का को नमन निवेदित करता हूँ। जय भगवान परशुराम। जैसा कि मुझे भगवान परशुराम के चरित्र पर अपनी बात कहने का आदेश हुआ है, पर ज्ञात होवे कि मैं भागवताचार्य तो नहीं हूँ। पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और हृदय से कवि का भाव रखता हूँ। आज मैं फिर भी अपनी बात रखने की चेष्टा कर रहा हूँ, तो आप सभी गुणीजन मुझे क्षमा करेंगे। जैसा कि भगवान परशुराम जी के बारे में आप सब जानते ही हैं, फिर भी एक बार मैं अपनी बात रखता हूँ कि वे भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे। भृगुवंशी थे और जमदग्नि जी के पुत्र थे। महर्षि ऋचिक से उन्हें शारंग नाम का धनुष प्राप्त हुआ था। विद्युत धवी नामक परशु भगवान शिव ने उन्हें दिया था। एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि विराट नारी जागृति अभियान उन्होंने चलाया था और उसमें उन्हें संगत दी थी अत्रि जी की, ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी ने और ऋषि अगस्त की पत्नी लोकमुद्रा जी ने। आने वाले विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी में के वे गुरु होंगे। कोंकण, गोवा और केरल ये उनके ही द्वारा वसाए गए हैं। बचपन से ही वे पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, जानते थे और कलिरिया पट्टू नामक जो केरल का एक मार्शल आर्ट का रूप है, उसे वदक्कन के नाम से उन्होंने स्थापित किया था। एक बार ये परशुराम जी के बारे में मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी, पर मैं आज उनका एक अलग ही पक्ष आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी रचना की थी, रश्मि रथी। उसमें भगवान परशुराम जी के बारे में जो लिखा गया है वो मुझे उचित लगा कि एक नया रूप, एक धर्म की दृष्टि से तो हम देखते हैं, लेकिन एक नए रूप में, एक नए कलेवर में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि अजिन दर्व पलाश कमंडुल एक और तप के साधन। जहाँ पर भगवान परशुराम जी तपस्या कर रहे थे उस जगह का विवरण है कि अजिन दर्भ पलाश कमंडल एक और तप के साधन, एक और टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण, चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली और लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर। अजिन दर्भ मतलब होता है कि चटाई, एक मृगशाला। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर है या तपोभूमि, या समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही है क्या धनुष कुठार, और जिस मुनि की यह स्त्रुवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। यकायक ही एक मन में आता कि ये तपस्वी हैं और ये मतलब वीरों सा वेश धारण किए हुए, मतलब आदमी अचंभित हो जाता है। परशु और तप ये दोनों ही होते हैं वीरों के श्रृंगार, और क्लीव न हो तप ही करता और ना ही उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, क्षण विकार से लड़ता है और तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में एक ही नर हुआ ऐसा, और रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। तो भगवान परशुराम जी की विशेषता है कि वे इतिहास में एक ऐसे बिरले ही महानुभूति हुए हैं, भगवान हुए हैं, जिन्होंने तपस्वियों का भी कर्म किया है और क्षत्रिय अनुसार भी कर्म किया है। मुख में वेद, पीठ में तर्कश, कर्म में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि की, परशुराम बलशाली की, और भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली की। तो ये परशुराम भगवान जी की हमने विशेषता की, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी क्षत्रियों से द्वेष भावना थी। ऐसा नहीं है। कुछ आताताई क्षत्रिय थे और उनके आतंकों पर नियंत्रण करने के लिए भगवान श्री परशुराम जी ने अपना ऐसा कदम उठाया था। आज की परिस्थिति में भी ब्राह्मण की क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए, उस पर आगे लेखक लिखता है, और वास्तव में ये बहुत रोचक विषय है। और धर्म का क्या योगदान आज के वातावरण में हो सकता है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो आज का वातावरण क्या है कि अब तो यह हाल है कि जो कुछ है राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोके, और धरे कुपथ पर जभी पांव या तक्षण उसको टोके। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि राजनीति प्रजा के हित में है या नहीं है, उस पर ब्राह्मणों का दखल होना चाहिए, और ब्राह्मणों का ये कर्तव्य बनता है कि वे
अधर्म होने से रोके। पर ब्राह्मण क्यों नहीं रोक पाता है, उसके लिए भी लिखा है कि और कहीं भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, और जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा और राजाओं से अधिक पूज जब तक इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी याग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, और चाहे जो भी कर दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी ठेस लगी अभिलाषा को, और भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। जब भगवान परशुराम ने सबको प्रेम पूर्वक समझाया और जब उन्होंने नहीं मानी उनकी बात, तो उन्होंने यह विकल्प निकाला कि ब्राह्मणों का कर्तव्य यदि ज्ञान के द्वारा यदि समझाना है, तो निश्चित तौर पर यदि हमारा राजा तब भी नहीं मानता है तो उसे खड़ग निकालने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांध है अधिकारी। इसलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड़ग रखो, और वृथा का कर न सके जिस वह जो भी कर न सके उस भू का तुम भार हरो। और वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है और मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो ऐसा रख सके खड़ग पास उसी के आने दो, और विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति मानवता की रक्षा कर सकता है, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा कर सकता है, उसी व्यक्ति को तलवार उठाने का हक होना चाहिए, जिससे मानवता का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, तपस्या का ज्ञान हो। हम भगवान परशुराम जी की जिन गुणों को सुनते हैं कि वे महाक्रोधी थे, वे इस प्रकार की बातें, क्षत्रियों के द्रोही थे, इस प्रकार की बातें नहीं हैं। इस माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता था। वैसे आप सभी गुणीजन हैं, पर मेरी भावना ये थी कि भगवान परशुराम जी का एक अलौकिक रूप है। उन्होंने धर्मनिष्ठ कार्य करने के लिए भी बात की है, उन्होंने अधर्म के लिए तलवार उठाने की भी बात कही है। निश्चित तौर पर भगवान परशुराम जी का चरित्र एक अपने आप में विलक्षण है, और वे सप्त चिरंजीवी में भी आते हैं। निश्चित तौर पर आज वे हम लोगों की बातें भी सुन पा रहे होंगे, लेकिन वास्तव में आज का वातावरण जो है वो एक बार फिर ब्राह्मणों का जाग उठने का है, ज्ञान का, धर्म का पतन को रोकने के लिए है। हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम भगवान परशुराम जी के चरित्र को समझें, न केवल उनकी गढ़ी हुई बातों को। ऐसी कुछ छोटी छोटी छिपी हुई बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वे मार्शल आर्ट के प्रणेता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वे पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। जैसा कि मैं 8 साल में ही, वे 8 साल की उम्र में उन्होंने सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। उन्होंने दानी भी बहुत बड़े वे हुए हैं। एक बार जब उन्होंने ये 21 बार है क्षत्रिय समाज का जब संहार कर दिया था, उनके आतताई राजाओं का संहार कर दिया था, तो उन्होंने उस पाप से बचने के लिए एक सारे तीर्थों का भ्रमण किया, और उसके बाद उन्होंने जो है वे सारी पृथ्वी जो उनके पास थी वो उन्होंने दान कर दी अपने गुरु को, और समुद्र से जो एक पर्वत निकला हुआ था महेंद्र पर्वत, उस पर जाकर वे रात्रि का विश्राम करने लगे। तो दानी भी बहुत बड़े थे, क्रोधी थे वो, पर उसके कारण अलग थे। उन्होंने जो है जो भी किया धर्म की रक्षार्थ किया, उन्होंने शस्त्र की रक्षार्थ किया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब बातें अच्छी लगी होगी। समय की बाध्यता है, नहीं तो मैं और भी परशुराम जी पर अपनी बातें रखता। रामलीला में मैं परशुराम जी का भी अभिनय कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा गला भी उसी लिए थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी आवाज़ में कुछ समस्या आप तक पहुँची हो। तो एक बार फिर मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय हिंद, जय भारत।